सोचिए, एक ऐसी जगह जहां पूरी जमीन बर्फ से ढकी हो, जहां टेम्परेचर -80 डिग्री तक चला जाता हो और जहां इंसान का जिंदा रहना नामुमकिन समझा जाता हो। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस बर्फ के नीचे समंदर हैं, झीलें हैं, आग उगालते हुए वॉल्केनोस हैं और शायद एक पुरानी दुनिया भी, आज हम बात करने वाले हैं अंटार्कटिका की। लेकिन जो अंटार्कटिका स्कूल की बुक्स में दिखाया जाता है, असल कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी, खौफनाक और हैरत अंगेज है। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ठंडा, सबसे हवादार और सबसे मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट है। इसकी 98% जमीन बर्फ से ढकी हुई है और कई जगहों पर बर्फ की मोटाई 4 किलोमीटर तक है। यहाँ कोई परमानेंट इंसानी आबादी नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यह जमीन बेजान है। साइंस के मुताबिक अंटार्कटिका की आइस के नीचे 400 से ज्यादा झीलें मौजूद हैं। इनमें सबसे मशहूर लेक वोस्टॉक है, जो लगभग 15 मिलियन साल से बर्फ के नीचे बंद है। हैरत की बात यह है कि इस झील का पानी गर्म है और यहाँ जिंदगी के असर यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिल चुके हैं। सोचिए, अगर इतनी सर्दी और अंधेरे में जिंदगी मुमकिन है, तो फिर मार्स या दूसरे प्लैनेट्स पर जिंदगी क्यों नहीं हो सकती? सिर्फ झीलें ही नहीं, अंटार्कटिका के नीचे अंडरग्राउंड रिवर्स, समंदर और एक्टिव वॉल्केनोज भी हैं। यानी अंटार्कटिका ऊपर से बर्फ है, लेकिन अंदर से एक जिंदा दुनिया है। अब सवाल यह है, जब इतनी बर्फ नहीं थी तो यहाँ क्या था? यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा राज। 1513 का एक पुराना मैप है, जिसे पिरी रेस मैप कहा जाता है। इस मैप में अंटार्कटिका बर्फ के बगैर दिखाया गया है, साथ ही रिवर्स और पहाड़ भी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उस वक्त अंटार्कटिका ऑफिशियली डिस्कवर भी नहीं हुआ था। तो फिर यह मैप किसने बनाया और कैसे? कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि अंटार्कटिका कभी ग्रीन कॉन्टिनेंट था, जहां दरख्त, पानी और शायद एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन भी थी। फिर किसी वक्त एक ग्लोबल डिजास्टर आया, शायद मीटियोर या अर्थ के पोल्स शिफ्ट हो गए और पूरी जमीन बर्फ के नीचे दफन हो गई। 1940 के दौर में नाजी जर्मनी ने अंटार्कटिका में सीक्रेट मिशंस भेजे, जिन्हें न्यू स्वाबिया प्रोजेक्ट कहा गया। कुछ थ्योरीज के मुताबिक नाजीज ने यहाँ सीक्रेट अंडरग्राउंड बेसिस बनाए और एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम किया। आज भी अंटार्कटिका पर मिलिट्री एक्टिविटी अलाउड नहीं, लेकिन फिर भी कई जगहों पर एंट्री मना है और सैटेलाइट इमेजेस ब्लर कर दी जाती हैं। 1969 में दुनिया के ताकतवर मुल्कों ने अंटार्कटिक ट्रीटी साइन की। इस ट्रीटी के मुताबिक कोई मुल्क अंटार्कटिका का मालिक नहीं, यहाँ माइनिंग अलाउड नहीं और मिलिट्री एक्टिविटी भी बैंड है। सवाल यह है, अगर अंटार्कटिका सिर्फ बर्फ है, तो इतनी सख्त ट्रीटी क्यों? क्या ये ट्रीटी किसी चीज को बचाने के लिए, हाँ, या किसी चीज को छुपाने के लिए? साइंस कहती है कि अंटार्कटिका नेचुरल है और आइस के नीचे लेक्स और वॉल्केनोज हैं। सच क्या है? शायद साइंस भी अधूरी है और मिस्ट्री भी। एक बात लेकिन यकीन के साथ कही जा सकती है, अंटार्कटिका सिर्फ बर्फ का टुकड़ा नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा राज है।